हेलो फ्रेंड्स, श्री जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, महिला युग कृषक उत्पादन कंपनी जो लिमिटेड है, पंजीकृत कार्यालय जिसका आपका सलगवा पोस्ट सोनहत जिला कोरिया का है, जिसके अंतर्गत आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्ति किया जाना है। चलिए इस विज्ञापन को हम समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की पहल से गठित महिला युग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड विकासखंड सोनहत जिला कोरिया कृषक उत्पादन कंपनी है, जिसके अंतर्गत बिहान के संयोग से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्ति किया जाना है, जिनकी अगर हम सैलरी की बात करें तो 20,000 रुपये प्रति माह देय होगी। अर्थात यदि आप इस पद पर जॉब करते हैं तो आपको 20,000 रुपये प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। यदि शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातकोत्तर में आपके पास MBA होना चाहिए, ABM या RM से, रिसर्च मैनेजमेंट से, या फिर MSc होना चाहिए एग्रीकल्चर से, या MSW या फिर MA आपका RD से होना चाहिए। यदि आप MBA किए हैं, MSc या MSW या MA किए हैं संबंधित विषय में तो आप इस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए तथा ग्रामीण विकास, कृषि विकास, मार्केटिंग, कृषि संबंधित जो क्षेत्र है उसमें आपका कम से कम 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होना आवश्यक है, तभी आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। अर्थात आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री संबंधित विषय में होनी चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा और 3 वर्ष का अनुभव भी होना आवश्यक है। यदि हम चयन की बात करें तो इसमें मेरिट अंक निर्धारित किया जाएगा, जिसमें आपका शैक्षणिक योग्यता से प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए 60 अंक दिया जाएगा। अनुभव पर प्रति वर्ष 1 वर्ष में 3 अंक प्रदान किया जाएगा, इसलिए इस प्रकार से इसमें अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार से समूह चर्चा एवं साक्षात इंटरव्यू भी होगा, तो इंटरव्यू के माध्यम से आपका मैक्सिमम 30 अंक प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार 100 अंक का वेटेज देते हुए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। ठीक है। नियम एवं शर्तें के संबंध की बात किया जाए तो आवेदक वेबसाइट में उपलब्ध आवेदन पत्र, अर्थात आवेदन पत्र वेबसाइट में दिया गया है। मैं इस PDF में भी संलग्न है, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। तो आवेदन की जो समस्त जानकारी प्रविष्ट करके आवेदन प्रारूप स्कैन प्रति दिनांक 8/9/2021 समय 5:30 तक, अर्थात 8 सितंबर तक आप स्कैन करके समस्त जो डॉक्यूमेंट्स है इसको स्कैन करके महिला युग जो वेबसाइट है, ईमेल ID है ना, महिला युग जो ईमेल ID है महिला युग 123@gmail.com में आप स्कैन करके अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए आपके पास क्या क्या चाहिए, तो आवेदक को वेबसाइट में उपलब्ध आवेदन पत्र के प्रारूप को आवेदन पत्र के जो प्रारूप में समस्त जानकारी प्रविष्ट करना है तथा अपनी जितने भी बायोडाटा है, स्वप्रमाणित छाया प्रति है, उसको जिला पंचायत कार्यालय कोरिया छत्तीसगढ़ के पते पर भेजना अनिवार्य है। ठीक है। आपको स्कैन करके ईमेल ID में तो सेंड करना ही है, साथ ही साथ आपको कोरिया जिले के जो पता है जिला पंचायत कार्यालय, वहाँ पर भी आपको सेंड करना पड़ेगा। क्लियर है। यह प्रक्रिया आपको 10/9/2021 तक करना है, अर्थात 8 सितंबर तक आपको स्कैन करके भेजना है और 10 सितंबर तक आपको समस्त डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट के माध्यम से भेजना है। क्लियर है। अर्थात अगर मैं कहूं कि अंतिम तिथि की बात करूं तो 10 सितंबर 2021 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। यदि आप संबंधित विषय में स्नातकोत्तर है तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, इस पद के लिए योग्य हैं। तो आवेदन पत्र का देखिए प्रारूप इसमें दिया गया है। इसमें आपका प्रति अध्यक्ष महिला युग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड विकासखंड सोनहत जिला कोरिया छत्तीसगढ़। इसमें आवेदक का नाम, आवेदक आवेदित का नाम, लिंग, जन्मतिथि और अपनी जितने भी शैक्षणिक योग्यता है उनका उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग में भी कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आपका चिकित्सा विभाग के अंतर्गत निकाला गया है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाना है। देखते हैं इनकी संपूर्ण जानकारी। तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंध कारिणी समिति DMF दुर्ग छत्तीसगढ़ की प्रशासकीय स्वीकृति के आदेशानुसार कुछ पद निकाले गए हैं। इसमें इच्छुक आवेदक संपूर्ण दस्तावेज के साथ
निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र वॉक इन इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं ना। अर्थात वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है, इस आयोजन में आप शामिल हो सकते हैं। देखिए, तो पंजीयन हेतु निर्धारित तिथि है 7 सितंबर। तो 7 सितंबर सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक आप पंजीयन करा सकते हैं। उसके बाद में पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। उसके बाद दावा आपत्ति का जो समय है आपका 2 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद दावा आपत्ति का निराकरण के लिए आपके पास 2:30 बजे से समय होगा। अर्थात दावा आपत्ति का निराकरण 2:30 बजे से प्रारंभ होगा और साक्षात्कार शाम 4 बजे से लिया जाएगा। यदि आवेदन की संख्या अधिक हो जाती है तो नेक्स्ट डे भी साक्षात्कार लिया जा सकता है। इस प्रकार से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यदि आप पात्र हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि मैं योग्यता की बात करूं और पदनाम की बात करूं तो देखिए, एमडी मेडिसिन, तो जनरल मेडिसिन जिसको बोलते हैं, तो जनरल मेडिसिन के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी एकमुश्त सैलरी की बात की जाए तो 93,750 रुपये की सैलरी दिया जाएगा। न्यूनतम अगर अर्हता या न्यूनतम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MS, MD, DNB, PG डिप्लोमा इन जनरल मेडिसिन में है तो वह इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से सर्जरी विशेषज्ञ के भी पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि आपने MS या DNB किया है जनरल सर्जरी में तो आप सर्जरी विशेषज्ञ के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनकी अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 62,500 रुपये मिनिमम से लेकर 1 लाख रुपये तक मैक्सिमम सैलरी दिया जाएगा। ठीक है। यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति हो तो अंतिम वेतन या पेंशन की राशि को घटाकर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। क्लियर है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी की जो आयु है आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और न्यूनतम 70 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने मिनिमम 18 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष के हैं वो भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आयु सीमा की जो गणना है विज्ञापन वर्ष के दिनांक 1 जनवरी 2021 के अनुसार की जाएगी। क्लियर है। समस्त जो पद है वह संविदा पर लिया गया है, जिसमें आपका संपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता होगी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है इंटरव्यू के स्थल पर? तो 10वीं 12वीं की अंकसूची जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ अंकित होना चाहिए। इसी प्रकार से संबंधित जितने भी कोर्स है उत्तीर्ण आपने किया है उनकी भी अंकसूची आपको लेके जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल का जो जीवित पंजीयन का प्रमाण पत्र जाना है लेके, और सक्षम अधिकारी द्वारा जो जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो बनता है उसको लेके जाना है। और साथ ही साथ शासकीय या निजी संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति भी आवेदन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। इसी प्रकार से आपका जो स्पेशलिस्ट है उनकी अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो स्पेशलिस्ट के लिए 65% अंकों के साथ MS, MD, DNB उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। तो साक्षात्कार में कैसे कैसे अंक दिया जाएगा? तो देखिए, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में आपका 20 अंक होगा। उस प्रकार से अनुभव पर आपका 15 अंक दिया जाएगा और 65% अंक आपका अन्य जो शैक्षणिक योग्यता है उस पर दिया जाएगा। इस प्रकार से कुल 100 अंक का वेटेज देते हुए एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और निरंतर नए नए जॉब्स अपडेट पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।